हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे असाइनमेंट नंबर 1। असाइनमेंट नंबर 1 है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 के। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं। आज मैं आपको वो क्वेश्चंस सोल्व करना सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू स्पेयर ऑफ अ सेम मेटल वेट 1 किलोग्राम एंड 7 किलोग्राम। दो स्पेयर है हमारे पास। ये फर्स्ट स्पेयर मान लेता हूँ और ये सेकंड स्पेयर। दो स्पेयर है जिसमें से एक का वेट है 1 किलोग्राम और सेकंड वाले का वेट है 7 किलोग्राम। द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्पेयर इज 3 सेंटीमीटर। जो स्मॉलर स्पेयर है उसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एंड द टू स्पेयर्स आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल बिग स्पेयर। दोनों को मेल्ट करा गया और एक बड़ा स्पेयर बनाया गया, यानी इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम में जब ऐड होएगा तो एक बड़ा स्पेयर बन के आएगा इन दोनों का टोटल, ठीक है। फिर हमें क्या कहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द न्यू स्पेयर। उस वाले का हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, यानी ये पूरा डिस्टेंस। तो इसका मैं रेडियस में मान लेता हूँ कैपिटल आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है कैपिटल आर। और इसका मैं मान लेता हूँ, सेकंड स्पेयर था हमारे पास, इसका R2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, टू स्पेयर हैं जो कि सेम मेटल के हैं। सेम मेटल के हैं तो यानी दोनों की डेंसिटी जो होगी वो सेम होगी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। और ये है मान लीजिए स्पेयर नंबर 1 और ये है स्पेयर नंबर 2, इसका भी डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम तो अलग अलग हो सकता है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ M1V1 M2 V2, लेकिन दोनों सेम मेटल है तो उनकी डेंसिटी सेम होगी हमारे पास। तो यानी यहाँ से अगर मैं देखूँ तो V1 इंटू D इज इक्वल्स टू M1 आएगा और हमारे पास V2 इंटू D इज इक्वल्स टू M2। अब मैंने M1 और M2 की टर्म में इसलिए निकाला क्योंकि मुझे वेट गिवन है, यानी इनका मास गिवन है, वो है 1 किलोग्राम एंड 7 किलोग्राम। और अगर मैं इनका रेशियो फाइंड आउट करता हूँ, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इस इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेता हूँ, तो डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, तो V1 इंटू डी अपॉन में V2 इंटू डी इज इक्वल्स टू M1 बाय M2, ठीक है। अब D से तो D कैंसिल और वॉल्यूम ऑफ अ फर्स्ट स्पेयर बाय वॉल्यूम ऑफ अ सेकंड स्पेयर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर क्या हो जाएगा हमारे पास, V1 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 3 का क्यूब। सेकेंड वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी R2 का क्यूब। और कैपिटल वाले का 4/3 पाई कैपिटल का R क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से देखता हूँ मैं V1 की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, 4/3 पाई 3 का क्यूब कितना है हमारे पास 27 अपॉन में 4/3 पाई इंटू यहाँ पर V2 है तो हमारे पास है R2 का क्यूब इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन फर्स्ट स्पेयर वो है 1 किलोग्राम और मास ऑफ अ सेकेंड स्पेयर है वो है 7 किलोग्राम, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, ये आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास। यहाँ सोल्व कर रहा हूँ अब, 27 बाय R2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1/7। यहाँ आ जाएगा 27 इज इक्वल्स टू 27, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये R2 क्यूब यहाँ आ जाएगा, आ गया। 27 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 189। अब 189 है इज इक्वल्स टू R2 का क्यूब, यानी R2 क्यूब की वैल्यू है हमारे पास 189। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये हमारे को इक्वेशन बता रखी है कि V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू V बनेगी, V, क्योंकि दोनों स्पेयर को मेल्ट किया गया तब एक बड़ा स्पेयर बना है हमारे पास। तो V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4/3 पाई 3 का क्यूब प्लस 4/3
पाई R2 का क्यूब जो था उसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 189, ठीक है। इज इक्वल्स टू V है हमारे पास 4/3 पाई R3, 189 मैंने यहाँ से यहाँ पुट कर दी। इनमें से कॉमन क्या निकल सकता है, 4/3 पाई, 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27 प्लस 189 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R3, ठीक है। 4/3 पाई इस तरफ भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, और 27 प्लस 189 ये होता है हमारे पास 216 इज इक्वल्स टू R3। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, किसका क्यूब होता है 216, 6 का, तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अच्छा, जब R 6 आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या हुआ था, फाइंड द डायमीटर ऑफ द न्यू स्पेयर। तो न्यू स्पेयर का डायमीटर कितना हो जाएगा, R का जस्ट डबल, तो डायमीटर आ जाएगा R इंटू 2, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। आ गया आपको समझ में। सबसे पहले क्या था हमारे पास, एक छोटा स्पेयर था, एक उससे बड़ा स्पेयर था। इन दोनों स्पेयर जो सेम मेटल से बने हुए थे, तो यानी उनकी डेंसिटी हमारे पास सेम थी। जब डेंसिटी सेम थी तो मैं क्या करूँगा, दोनों के मास का रेशो ले लूँगा, और V1 इंटू डी, V2/d, डी से डी कैंसिल, M1/M2। अब M1/M2 मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे वही गिवन था, तो 1/7, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास R2 का क्यूब, और इसको सोल्व करेंगे तो आ गया, हमें पता है कि इन दोनों को मेल्ट करा तो उसके वॉल्यूम के इक्वल आएगा। तो V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू V, यहाँ आ जाएगा इसका वॉल्यूम फर्स्ट वाले का, यहाँ सेकंड वाले का, और इनको मैंने सोल्व करा तो 4/3 पाई हो गया। तो R रेडियस आ गया हमारे पास 6, और डायमीटर कितना आ गया 12। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप। अच्छा, एक सिलेंड्रिकल पाइप से पानी आ रहा है, मान लेते हैं ये सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है। इससे पानी हमारे पास आ रहा है, और किस स्पीड से आ रहा है, जो स्पीड है हमारे पास है 2.52 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से इसके अंदर से पानी आ रहा है। इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, द रेडियस ऑफ द होल बेस, एक सिलेंड्रिकल टैंक में आ रहा है, ये है सिलेंड्रिकल टैंक, इसमें पानी आ रहा है जिसका बेस रेडियस है वो है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर का रेडियस है। इफ द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ अ वाटर इन द टैंक इन हाफ एन आवर इज 3.15 मीटर, आधे घंटे तक ये पानी आया और इसने यहाँ तक लेवल इंक्रीज कर लिया मान लीजिए, और इसकी हाइट कितनी है हमारे पास 3.15 मीटर इसकी हाइट है यहाँ पर, ठीक है। मतलब यहाँ तक पानी आ चुका है इसमें। फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप, यानी वो कह रहा है आप ये फाइंड आउट करिए, डी की वैल्यू निकालिए आप, ये उसने क्वेश्चन में पूछा है हमसे। देखो सबसे पहले हमें पता क्या क्या है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है, और ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें भी वॉल्यूम का जिक्र हो, वॉल्यूम से कैसे जिक्र है, मतलब कि इसमें से जितना पानी आया होगा उतना ही पानी तो सिलेंड्रिकल टैंक में आएगा, ठीक है। जितना पाइप से पानी आएगा उतना ही इसमें होगा। तो मैं अगर इसका निकाल लूँ वॉल्यूम और इन दोनों को इक्वल कर दूँ तो काम हो सकता है मेरा। तो पहली बात मैं पाइप का निकालता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, यानी इसमें से कितना पानी आ सकता है। तो वो क्या होएगा, सिलेंड्रिकल है तो फॉर्मूला है πr²h, पाई एज इट इज़, r² भी मुझे नहीं पता, वो भी एज इट इज़, h पता है मुझे। अब आप देखिए यहाँ से पानी आ रहा है, इसमें टैंक में जा रहा है, पानी कुछ आ रहा है और फिर टैंक में जा रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम हमें देखो गिवन है यहाँ पर इन हाफ एन आवर, मतलब पानी जो चला उस पाइप से वो आधा घंटा तक आया इससे पानी इसमें, और स्पीड ये थी। आपके पास स्पीड भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, ठीक है। तो स्पीड कितनी है हमारे पास 2.52, और डिस्टेंस यानी यही हमारे पास क्या है, इसकी लेंथ है पाइप की, अपॉन में टाइम कितना है हमारे पास हाफ एन आवर है, तो 1/2 यहाँ आएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा हाफ। अच्छा, इसकी किलोमीटर पर आवर यूनिट थी और इसकी आवर में यूनिट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब
डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास 2.52 अपॉन में 2 कट करूँगा तो 1.26 इज इक्वल्स टू डी। अच्छा ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये देखो ये जो स्पीड थी हमारे पास किलोमीटर पर आवर थी, तो आवर से आवर तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1.26 किलोमीटर लेफ्ट रह जाएगा। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। मतलब इस पाइप में आधे घंटे तक इस स्पीड से पानी चल रहा होगा तो वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, मतलब इतनी लेंथ को कवर कर रहा होगा, तो वो है 1.26 किलोमीटर। तो हमारे पास जो h आ गया वो है 1.26। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ये किलोमीटर में आया हुआ है, लेकिन बाकी जितना भी डाटा है कुछ सेंटीमीटर में है कुछ मीटर में है, तो सबको पहले एक डाटा एक ही फॉर्म में लेके चलता हूँ। और सेंटीमीटर में लेके चलूँगा तो मेरा एक फ़ायदा है, क्यों, जो पाइप है उसका डायमीटर कितना हो सकता है, जहाँ तक है सेंटीमीटर में होगा। जब इतने बड़े टैंक का सेंटीमीटर में दे रखा है हमने, तो इसका भी सेंटीमीटर में ही लेके चलता हूँ, तो सारे को ही मैं सेंटीमीटर में बना देता हूँ। तो यहाँ पर इसका जो डायमीटर हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 1.26। अच्छा ये किलोमीटर में है, सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1000 में, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब ये पूरा मीटर में बन चुका है, लेकिन अभी मुझे सेंटीमीटर में करना है, इंटू 100। ये हमारे पास आ चुका है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप, मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है। उसके बाद टैंक का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। अच्छा टैंक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाए इसका आर स्क्वायर कितना है 40 का स्क्वायर, क्योंकि 40 सेंटीमीटर रेडियस है। और हाइट कितनी है उसकी नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि यहाँ तक भरा है, तो हम सिलेंडर का सिर्फ वॉल्यूम यहीं तक ही लेंगे क्योंकि पानी इतना है। तो इनटू 3.15 मीटर। अच्छा ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3.15 में कितने हो जाएंगे 315 सेंटीमीटर। अब देखो ये मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर चुका हूँ पूरा, 40 भी सेंटीमीटर में है, 315 भी सेंटीमीटर में है। अब ये जो 1.26 था किलोमीटर में था, इसको भी मैं सेंटीमीटर में चेंज कर चुका हूँ, तो अब मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। और अब जितना पानी इससे आया होगा उतना ही पानी यहाँ गया होगा, तो ये दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इक्वल होएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक के पाई आर स्क्वायर इंटू, अच्छा 1.26 को 100 से करूँगा तो 126 रह जाएगा, और इंटू 1000। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा पाए 40 इंटू 40 इंटू 315। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, पाए से पाए कैंसिल, 4 इंटू 4 16, या फिर एक काम करते हैं 315 से इसको कट करते हैं, ये 4 पे जाएगा, और ये इसको इससे कट किया तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब आर स्क्वायर 4 आ गया, दैट मीन्स आर कितना आ जाएगा 2। आर हमारे पास आ गया 2, तो इसने डायमीटर पूछा हुआ है। जब आर डायमीटर क्या हो जाएगा, जब आर हमारे पास 2 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू आर होता है, तो डायमीटर हो चुका है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो यानी ये जो पाइप से पानी आ रहा है हमारे पास वो है 4 सेंटीमीटर का, जिसका डायमीटर, और इस बड़े टैंक में पानी आएगा। देखो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस स्पीड का इसमें थोड़ा सा काम आएगा। स्पीड हो गया, और हमारे पास टाइम दे रखा है गिवन, तो उससे हम यानी इसकी लेंथ निकाल लेंगे कितनी आ जाएगी। लेंथ मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, तो हाइट का चाहिए मुझे। तो ये अब देखो किलोमीटर में था, तो इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में लाने के बाद सबकी यूनिट एक जैसी कर दी, उसके बाद सोल्व करा तो आर इक्वल्स टू 2 आ गया, और उसके बाद हमने डी निकाल दिया। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया हो। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड मेटल सिलेंडर मेटल वाज स्कूप्ड आउट इन अ हेमिस्फेरिकल फॉर्म ऑफ अ सेम डायमीटर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास एक सिलेंडर गिवन है, ये इसके अंदर से दोनों साइड से हेमिस्फेयर को स्कूप्ड आउट यानी बाहर निकाला गया है। यानी एक हेमिस्फेयर में ये निकाल देता हूँ बाहर यहाँ से, और एक हेमिस्फेयर यहाँ से निकल गया, 2 हेमिस्फेयर निकल गए।
उसके बाद जो हाइट ऑफ ए सिलेंडर बता रखा है हमें वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेस ऑफ रेडियस है हमारे पास, ये कितना है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, द रेस्ट ऑफ द सिलेंडर इज मेल्टेड। एक हेमिस्फीयर ऊपर से बाहर निकाला, एक हमने, और एक नीचे से। तो अब जितना भी इसमें सिलेंडर में मटेरियल बचा है उसको मेल्ट करा गया। मेल्ट करने के बाद उससे क्या बनाया गया, एक सिलेंड्रिकल वायर, यानी इसको इसके बाद वायर में चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब ये जो वायर है उसकी थिकनेस है 1.4 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बताना है कि कितनी लेंथ होगी उस वायर की। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये देखते हैं कितना लेफ्ट रह गया। पहले हमारे पास पूरा सिलेंडर था, इसका वॉल्यूम क्या होएगा हमारे पास πr²h, ठीक है। इसमें से एक इधर से हेमिस्फीयर बाहर निकाला गया है और एक इधर से, तो -2/3 πr³ हेमिस्फीयर का निकल गया यहाँ से बाहर, और माइनस में 2/3 πr³, एक ऊपर वाला हेमिस्फीयर निकाला और एक नीचे वाला, ठीक है। वैसे मिलके पूरा स्पेयर बना देगा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे -4/3 πr³। अब नेक्स्ट टाइम में लिख देंगे πr²h -4/3 πr³, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब जो भी सॉलिड होएगा उसको मेल्ट किया जा रहा है। अच्छा, इसमें से माइनस करेंगे तो पहले देख लेते हैं इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। πr² दोनों में कॉमन है, अंदर क्या रह गया h -4/3 इंटू r, πr² एज इट इज, h कितना है हमारे पास टोटल हाइट सिलेंडर की, वो है 10 -4/3। अच्छा, रेडियस कितना है हमारे पास 4.2, ठीक है। 3 से कट करूंगा इसको तो आ जाएगा 1.4, तो पाई इंटू r², 10 माइनस कितना आ जाएगा 5.6 पाई इंटू r², ये कितना हो जाएगा 4.4। ये हमारे पास बन गया, यानी इतना वॉल्यूम है अब हमारे पास। इसको मेल्ट किया गया और एक सिलेंड्रिकल पाइप बनाई गई है, और सिलेंड्रिकल पाइप का हमारे पास वॉल्यूम सेम आएगा जो इसका वॉल्यूम है। तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा पाइप का, वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना आएगा πr²h, सिलेंड्रिकल भी पाइप है, पाई एज इट इज। रेडियस जब थिकनेस 1.4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 0.7, और हाइट तो हमें फाइंड आउट ही करनी है। दोनों का वॉल्यूम बराबर होएगा, तो हमारे पास इस पाइप को मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे सोल्व कर दूंगा बाकी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू आएगा वॉल्यूम ऑफ पाइप के लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेफ्ट जितना बच गया था, तो वो कितना है हमारे पास पाई। अच्छा, आर कितना था, आर हमारे पास गिवन था इसमें 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.4 इक्वल आएगा पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच, इसके इक्वल आएगा। अब देखते हैं ये किस पे गया, 7 6 फिर 6 पे, पाई से पाई कैंसिल, 6 6 36 इंटू 4.4 इज इक्वल्स टू एच। 36 को 44 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 24 12 और 24 36, और यहाँ आ जाएगा 12 24, यहाँ आ जाएगा 38 और यहाँ आ जाएगा 15। 0.1 के बाद लगना था, तो हमारे पास जो हाइट आ गई है वो आ गई है 158.4। सब डाटा सेंटीमीटर में था तो हाइट भी हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो हमने क्या करा था इसमें, सबसे पहले हमने सॉलिड का निकाला कि इतना हमारे पास सॉलिड लेफ्ट रह गया। क्यों, सबसे पहले एक स्कूप यहाँ से निकाला था, एक स्कूप हेमिस्फेरिकल शेप में यहाँ से निकाला, तो अब जितना भी सॉलिड बच गया उसको मेल्ट करा गया, उसको मेल्ट करके वायर में चेंज किया गया है। तो यानी दोनों का सेम होएगा, जितना मेल्ट हुआ है उतना ही वायर में आगे बना होगा, तो वॉल्यूम इसका इक्वल आ जाएगा वायर वाले वॉल्यूम के। दोनों को इक्वल पुट करूंगा तो एच की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फेयर is carved out from a solid wooden cube of a side 7 cm
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यानी अगर मैं एक स्फीयर बनाता हूँ, पहले एक क्यूबॉइड है, उसके अंदर से मुझे एक स्फीयर कट आउट करना है। यानी इसके अंदर कोई स्फीयर है, ये मुझे बाहर निकालना है। अगर आप ऐसे समझें, अगर मैं एक साइड से दिखाऊं अगर आपको, तो यहाँ से मैक्सिमम साइज का स्फीयर कौन सा बन सकता है? जो ये है, जो इसकी हर बाउंड्री को टच कर रहा हो, ये इसका मैक्सिमम साइज का स्फीयर का साइज हो सकता है। तो अब क्यूब है, तो क्यूब से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक साइड पूरी इसने कितनी का है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जब क्यूब की साइड 7 है तो स्फीयर की कितना हो जाएगा रेडियस, 7/2 सेंटीमीटर। आपको उस फिगर समझ आया ना है, यूँ समझ लेना, इसके अंदर एक स्फीयर मेरे को बाहर निकालना है, कार्ड आउट करना है, और उसके एक साइड से मैं देखता हूँ तो इस तरह का एक स्फीयर होना चाहिए जो हर साइड को टच कर रहा हूँ। तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर उस स्फीयर का। तो कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7। रेडियस कितना है स्फीयर का, 7/2, 7/2 और 7/2। ठीक है, अब मैं इनको कट करता हूँ तो 7 से 7 कैंसिल, 2 2 × 4, ये कैंसिल, 2 आ गया 11। हमारा आ जाएगा 11 × 7 × 7 49/3। यहाँ तक आगे समझ में। अब 49 × 11 है, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा हमारे पास 539/3। ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ रहा होगा। अच्छा, इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 1, 23 यानी 7 पे जा रहा होगा, फिर बच रहा होगा 29 यानी 7 पे ये जा रहा होगा 9 पे, और 9 पे 6, और यहाँ पर आखिरी में आ जाएगा 7। यानी हमारा जो वॉल्यूम है, जो स्फीयर हमने बाहर निकाला है, उसका जो वॉल्यूम है वो है 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। द परसेंटेज ऑफ अ वुड, सेकेंड पार्ट है जो, द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड इन द प्रोसेस। अब हमें देखो, एक हमारे पास क्यूब शेप में थी ये वुडन ब्लॉक, उससे मैंने स्फीयर निकालना था, स्फीयर निकाल दिया तो बाकी बचा हुआ हिस्सा हमारा वेस्ट हो जाएगा। जो वेस्ट हुआ है उसकी परसेंटेज निकालनी है मुझे। तो अगर मैं वेस्ट का कैसे निकालूंगा, ये तो हमारा स्फीयर था, स्फीयर का हो गया। तो अगर मैं सेकेंड पार्ट टोटल क्यूब माइनस स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दूं, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस स्फीयर का वॉल्यूम, तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा जो बच गया वेस्ट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगा हमारे पास, ए क्यूब होता है हमारे पास, यानी साइड जितनी हो, और स्फीयर का मेरे पास आ गया 179.67। अच्छा, ए क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 है, 7 का क्यूब होता है हमारे पास 343 माइनस 179.67। इसको मैं माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा 343 179.67। 10 में 7 गए 3, 9 में 7 गए 6 गए 3, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 12, 12 में से 9 गए 3, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 13 6, और यहाँ आ जाएगा 1। तो इतना हमारे पास लेफ्ट आ जाता है, यानी 163.33 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा वेस्ट हो गया। लेकिन उसने पूछा क्या है, परसेंटेज बतानी है हमें। परसेंटेज कैसे निकलेगी हमारे पास, परसेंटेज होएगा जितना वेस्ट हुआ अपॉन में टोटल, जितना हमारे पास टोटल था मटेरियल, इनटू 100। तो वेस्ट हुआ हमारे पास 163.33, और टोटल है हमारे पास कितना 343 इंटू 100। ये सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है हमारे पास 47 13/21%। यानी इतने परसेंट हमारा मटेरियल वेस्ट हो गया। यूज़ कितना होगा, लगभग 52 पॉइंट कुछ यूज़ हुआ है इसमें से, बाकी सारा जो स्पेयर निकालने के बाद बाकी जितना पड़ा है वो सारा वेस्ट हो गया हमारे पास। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। आसान सा क्वेश्चन था, स्पेयर का निकालना था। स्पेयर कितना मैक्सिमम साइज़ का निकल सकता है, जितनी इसकी साइड होगी क्यूब की उसका इसका रेडियस आ जाएगा उसका हाफ, और स्पेयर का वॉल्यूम निकल जाएगा। उसके बाद निकलने के बाद कि हमारा वेस्ट कितना हो गया, तो क्यूब के वॉल्यूम में से स्पेयर का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और उससे परसेंटेज कैसे निकलेगी हमारे पास,
परसेंटेज आएगा वेस्ट बाय टोटल इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा 47 इंटू 13/21%, कितना हमारा वेस्ट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5th क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 12 टॉयज एंड द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। यानी अगर यहाँ तक क्वेश्चन को समझे तो एक हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर था, उसको मेल्ट कर दिया गया था और उससे टॉयज बनाए गए हैं कितने, 12। अच्छा, इसकी हाइट गिवन है, डायमीटर अगर 12 है तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मेल्ट कर दिया गया, रिकास्ट कर दिया गया किस में, टॉयज में। जो टॉयज हैं वो राइट सर्कुलर कोन है और किस पे माउंट हो रहे हैं, हेमिस्फीयर पे। यानी ये हमारे पास अगर मैं ये बनाऊं, ये बन गया, और इस जैसे कितने बनाए हमने, इंटू 12, टोटल 12 बनाए हैं। और क्या गिवन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी इसका रेडियस निकालना है r। और हमारे पास है एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, यानी यहाँ से लेकर बिल्कुल नीचे तक ये पूरी हो जाएगी टोटल हाइट इसकी टॉय की। इफ़ द हाइट ऑफ ए कोनिकल पार्ट इज थ्राइस ऑफ इट्स रेडियस, जितना एक कोनिकल पार्ट है उसकी जो हाइट है वो उसके रेडियस के 3 टाइम्स है, यानी इसका अगर रेडियस r है तो ये 3r हो गया। और हेमिस्फीयर कितना है यहाँ पर, ये हेमिस्फीयर है, ये अगर रेडियस r है तो यहाँ नीचे भी r हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ये गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो हो जाएगा पाई r², r कितना है 6 × 6 और हाइट कितनी हो जाएगी 15। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। किसके इक्वल होएगा, वॉल्यूम ऑफ 12 टॉयज़ के। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, पहली बात तो 12 है इंटू, अब इसमें 2 फिगर्स हैं हमारे पास, एक तो है राइट सर्कुलर कोन और दूसरी है हेमिस्फीयर। राइट सर्कुलर कोन का हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई r, कितना है देखो r का r ही है पाई r², और हाइट कितनी है इसकी 3r। ठीक है, और हमारे पास दूसरा क्या है, हेमिस्फीयर है, वो होता है हमारे पास 2/3 पाई r है एज इट इज़ r³। 12 इंटू, क्या दोनों में से 1/3 बाहर आ सकता है, आ सकता है, पाई भी बाहर आ सकता है और r³ भी बाहर आ सकता है। अंदर क्या रह गया, सिर्फ 3 रह गया, और इधर क्या रह गया, अंदर 2 रह गया, और पाई r³ तो बाहर आ चुका है, 3 भी बाहर आ चुका है, सिर्फ 2 ही रह गया अंदर। ठीक है, तो 12 1/3 पाई r³ दोनों में से बाहर आ रहा था, मैंने कॉमन ले लिया और ये आ गया हमारे पास, तो 12 इंटू 1/3 पाई, अच्छा r हमारे पास ऐसे ही रहेगा पाई r³ और यहाँ आ जाएगा इंटू 5। अब ये दोनों इक्वल है हमारे पास, क्वेश्चन में कहा गया है इसकी शेप को इसमें चेंज कर दिया गया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल आएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 12 टॉयज़। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 इक्वल आएगा 12 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू r³ इंटू 5 इसके। अब देखो पाई से तो पाई कैंसिल, ये कटेगा तो 4 टाइम्स। ठीक है, ये गया 3 पे और इसको 2 पे काटूंगा, 2 2 यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3, तो देखो 3 3 आ रहे हैं और r³ के इक्वल है, r³ आ रहा है किसके इक्वल 27 के, तो r किसके आ गया 3 के इक्वल, यानी रेडियस हमारे पास 3 है। तो हमसे ये पूछा था, कहाँ गया हमारे पास, फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो वो आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द टॉय, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, तो हाइट है हमारे पास ये 3r यहाँ तक और ये r तक 4r है टोटल, तो हाइट कितनी आ जाएगी टोटल 4 इंटू 3 h = 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, कुछ भी नहीं था, बस यहाँ तक सिलेंडर था, सिलेंडर को रिकास्ट करा गया एक नए शेप में, जिसमें क्या है हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है और एक हेमिस्फीयर है। इस जैसे 12 टॉयज़ बनाए थे, दोनों का इक्वल कर दिया मैंने वॉल्यूम, इक्वल करने के बाद जब सोल्व करा तो r की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू मिल गई तो हमारे को h की वैल्यू मिल गई।
आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।